जेल का ताला टूट गया, हमारा भाई मनीष कश्यप छूट गया। जय श्री राम और मनीष भैया, जय हिंद, जय भारत। देखिए, खुशी तो बहुत है क्योंकि हमारा भाई जेल से बाहर आ रहा है और दिल का टुकड़ा बाहर आ रहा है। तो ये खुशी इतना है कि क्या बताएं। जब बेटा अपने माँ के पास जाएगा और जाकर गले लगाएगा कि माँ मैं जेल से वापस आ गया, उसी अंदाज में फिर से वो पत्रकार करेगा और गरीब को सेवा करेगा। और हम लोग मनीष कश्यप वो स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मनीष इसलिए हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि हमारा भाई गरीब के लिए सच्चाई पर लड़ता है और गरीब को सेवा करता है। कोई रोड पर भूखा सोया रहता है, जाकर उसको मनीष कश्यप खाना खिलाता है, अपना पैसा से पैकेट में देता है। उसका जब भाई जेल में था मनीष कश्यप, तो उसका भाई एक गया था परिवार के पास, अपना भाई के रहते हुए अपना पैसा निकाल दिया था कि लीजिए अपना खर्चा कीजिए। मनीष कश्यप भैया के लिए हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना इसलिए किए हैं ताकि जो उनकी आवाज़ में जो बुलंदी है जो पहले थी उससे और भी ज़्यादा मतलब कि और भी ज़्यादा जो है उनकी आवाज़ में और बुलंदी आए। और ये इसलिए दिखाना चाहते हैं हम लोग कि अभी भी हम मनीष भैया के साथ में हैं। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में जब वो फिर से अपने हाथों में माइक और अपने हाथों में पत्रकारिता का फिर से एक बार कलम को थामेंगे तो एक बार फिर से वही जोश और जुनून के साथ हर गरीबों के लिए वो खड़ा होंगे, हर गरीबों के लिए लड़ेंगे। और आपने जैसे कि एक सवाल किया कि मनीष भैया से इतना प्यार क्यों है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब उनके कारनामे हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक रिक्शा वाला था जिसके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट था, उसको मनीष भैया ने मतलब कि बिल्कुल वहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं था, वो कोई फैमिली में भी नहीं लगते थे। एक गरीब का टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने अपने मन पसंद से अपने पैसे से जा करके उसको फ़ोन दिलाया ताकि वो सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को शो कर सके। कि हम हमेशा एक ही बात कहते हैं और आज भी एक ही बात कहेंगे कि सत्य हमेशा परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता। अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि मनीष भैया बिहार का बेटा बिहार वापस आ रहा है और बिहार के लिए फिर उसी अंदाज में बिहार को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार का हर वो काम का खुलासा किया जाएगा जो सरकार जनता के विरोध में कर रही है। दोस्तों, मनीष कश्यप के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, आपके मनीष कश्यप कल जेल से बाहर आ रहे हैं। जो यह खबर जो है जब से बिहार के साथ साथ पूरे देश में तैर रही है, प्रशंसक एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तो कई प्रशंसक ऐसे हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरह प्रशंसक जो हैं मनीष कश्यप के जो फैन हैं वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से या मन्नतें मांग रहे हैं कि मनीष कश्यप सलामत रहें। मनीष कश्यप जो हैं जेल से जब बाहर आ ही रहे हैं तो उनके सलामती का दुआ ये तमाम लोग कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी। देखिए, बिहार के तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। काली बांस घाट का या काली मंदिर है और काली मंदिर के प्रांगण में तमाम युवा एक साथ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ काली मैया से इन्होंने प्रार्थना किया है कि मनीष भैया जो हैं वह सलामत रहें, बिहार में रहें और साथ ही साथ बिहार में ऐसी बुलंद पत्रकारिता करें, ऐसा आवाज़ उठाएं ताकि जो बिहार सरकार की नाकामियां हैं उन्हें प्रदर्शित करें, युवाओं के लिए आवाज़ उठाएं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं, शोषित वंचितों के लिए आवाज़ उठाएं। मेरे साथ तमाम युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं, कितनी खुशी है? सबसे पहले आपको तेजस न्यूज़ को नमस्कार। देखिए, खुशी तो बहुत है क्योंकि हमारा भाई जेल से बाहर आ रहा है और दिल का टुकड़ा बाहर आ रहा है। तो ये खुशी इतना है कि क्या बताएं। जब बेटा अपने माँ के पास जाएगा और जाकर गले लगाएगा कि माँ मैं जेल से वापस आ गया, उसी अंदाज में फिर से वो पत्रकार करेगा और गरीब को सेवा करेगा। और हम लोग मनीष कश्यप वो स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मनीष कश्यप को हम लोग बेउर जेल के बाहर भव्य स्वागत करेंगे, माला स्वागत जितना बनेगा हम उतना स्वागत करेंगे। भारी से भारी संख्या में मनीष कश्यप का स्वागत करने के लिए पूरा युवा तैयार है। कोना कोना से लोग फ़ोन करता है कि मनीष कश्यप भैया बाहर कब आएंगे। अगर हम बता दें कि मनीष कश्यप बाहर आ जाएगा तो पूरा पटना भर जाएगा मनीष कश्यप स्वागत करने के लिए। क्या कुछ इतना प्यार क्यों है मनीष कश्यप से? बिहार में कई युवा नेता हैं, कई युवा पत्रकार हैं, इतना प्यार क्यों करते हैं मनीष कश्यप से? देखिए, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि हमारा भाई गरीब के लिए सच्चाई पर लड़ता है और गरीब को सेवा करता है। कोई रोड पर भूखा सोया रहता है, जाकर उसको मनीष कश्यप खाना खिलाता है, अपना पैसा से पैकेट में देता है। उसका जब भाई जेल में था मनीष कश्यप, तो उसका भाई एक गया था परिवार के पास, अपना भाई के रहते हुए अपना पैसा निकाल दिया था कि लीजिए अपना खर्चा कीजिए। तो मनीष कश्यप को हम लोग इसे सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सच्चाई पर लड़ता है। उसी पत्रकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कल बेउर जल स्वागत करने के लिए हम लोग पहुँचेंगे। क्या कुछ भगवान से प्रार्थना की है मनीष कश्यप के लिए?
मनीष कश्यप भैया के लिए हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना इसलिए किए हैं ताकि जो उनकी आवाज़ में जो बुलंदी है जो पहले थी उससे और भी ज़्यादा मतलब कि और भी ज़्यादा जो है उनकी आवाज़ में और बुलंदी आए। और ये इसलिए दिखाना चाहते हैं हम लोग कि अभी भी हम मनीष भैया के साथ में हैं। पूरे युवा बिहार के पूरे मतलब भारतवर्ष में कह लीजिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और पूरे बिहार में जितने युवा हैं उन सारे के सारे युवा जो हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर से वही जोश और जुनून के साथ उनको वापस लाने के लिए हम लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हैं। और हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में जब वो फिर से अपने हाथों में माइक और अपने हाथों में पत्रकारिता का फिर से एक बार कलम को थामेंगे तो एक बार फिर से वही जोश और जुनून के साथ हर गरीबों के लिए वो खड़ा होंगे, हर गरीबों के लिए लड़ेंगे। और आपने जैसे कि एक सवाल किया कि मनीष भैया से इतना प्यार क्यों है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब उनके कारनामे हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक रिक्शा वाला था जिसके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट था, उसको मनीष भैया ने मतलब कि बिल्कुल वहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं था, वो कोई फैमिली में भी नहीं लगते थे। एक गरीब का टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने अपने मन पसंद से अपने पैसे से जा करके उसको फ़ोन दिलाया ताकि वो सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को शो कर सके। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे सरकारी स्कूल में जा करके वो जितना होता है उतना मदद करते हैं। किसी गरीब बच्चे को अगर मान लेते हैं पढ़ने की ज़रूरत होती है तो उसे किताबें खरीदते हैं, फाइनेंशियली भी मदद करते हैं। 25 लोगों को कंप्यूटर भी उन्होंने गिफ्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की बिहार में ज़रूरत है। और सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों, ऐसे ढेर सारे मनीष कश्यप निकले। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मनीष भैया जो कर सकते हैं कोई नेता कोई विधायक नहीं कर सकता। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि बहुत सारे युवा नेता हैं, तो किसी में इतनी हमदर्दी नहीं है गरीबों को लेकर के, इसलिए आज हम लोग खड़े हैं क्योंकि मनीष भैया सच में इंसान के रूप में भगवान है। मनीष कश्यप की बात की, दीपक रिक्शा वाले की बात की। दीपक रिक्शा वाला जो है वो मनीष कश्यप के कारण वायरल हुए। उनके प्रतिभा को लोगों ने सराहा और देश स्तर पर एक अलग पहचान बनाई उन्होंने। क्या कुछ कहेंगे उन विरोधियों के लिए, क्या कुछ कहेंगे जो कहीं ना कहीं दीपक रिक्शा वाला को गलत ठहराए, मनीष कश्यप को गलत ठहराए? उन विरोधियों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो विरोधी इस वीडियो को देख रहे हैं? मनीष कश्यप फिर कल बाहर आ रहे हैं जेल से, क्या संदेश देना चाहेंगे विरोधियों को? देखिए, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं और आज भी एक ही बात कहेंगे कि सत्य हमेशा परेशान होता है लेकिन पराजय नहीं होता। अगर सच में मनीष भैया अगर मतलब मान लीजिए कि गलती करते या फिर जिस तरीके से विरोधी बोल रहे हैं कि उन्हीं की सब सारी गलती थी, ठीक है, तो आपको ही पता है कि एनएसए कितना बड़ा जो है ये होता है। और एनएसए लगने के बाद और जो है एनएसए हमको लगता है कि 3.5 महीना पहले 4 महीना पहले उन पे लगा था और एनएसए भी हटा धीरे धीरे करके। और उसके बाद जो है उनके कुर्की जब्ती हुई, सारी चीज़ें हुई और वहाँ से फिर से कम बैक कर गया। और पूरे जितने बिहार में उनके विरोधी थे उनका एक ही चीज़ का नाम था कि 3.5 साल 4 साल उनको लग जाएगा, वो जेल में ही सड़ेंगे। लेकिन अगर उनमें सच में उनकी अगर गलती होती तो प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती, क्योंकि वो इंसान की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, वो सच के साथ थे। और कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स में कुछ लोग जो है साजिश किए जिसके कारण से उनको जो है जेल जाना पड़ा, लेकिन उनका गलती नहीं था। बस एक बार फिर से मैं एक ही बात कहूँगा कि अब जितने भी विरोधी उनके खिलाफ जो उंगली उठाए थे, जितनी भी बातें करा था उन्होंने विरोधी में, अब आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि हमारा भाई आ रहा है और एक बार फिर से उन विरोधी का धज्जिया उड़ेगा। क्या थैंक कहेंगे? मनीष कश्यप वापस आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि मनीष भैया बिहार का बेटा बिहार वापस आ रहा है और बिहार के लिए फिर उसी अंदाज में बिहार को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार का हर वो काम का खुलासा किया जाएगा जो सरकार जनता के विरोध में कर रही है। जिस तरह से दारू बंद होने के बावजूद बिहार में इस तरह से दारुओं का नलियों में बौछार किया जा रहा है, आज कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो उस सच्चाई को ग्राउंड लेवल पे जाकर के दिखा दे। एक अकेला हमारा भाई था जो इस सरकार के विरोध में लड़ता था और वो भाई फिर से वापस आ रहा है और पूरे बिहार की जनता में खुशी है कि मनीष कश्यप वापस आ रहा है और फिर से हम लोग का हक हुकूक के लिए आवाज़ उठाएगा और आवाज़ बुलंद किया जाएगा। मनीष भैया को आने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कमिटमेंट उन्होंने किया था कि तेजस्वी यादव की सरकार हम गिरा देंगे, क्या लगता है सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ बोलने का बात नहीं है, हम बोलने में भरोसा नहीं करते, अब हम दिखाने में भरोसा करते हैं और हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। अब आने वाले दिनों में आप लोग गिनती स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द ये भी सक्सेस होने जा रहा है। चलिए, देखिए तमाम बिहार के युवा हैं और मनीष कश्यप के सलामती के लिए उनके लिए दुआ करने यहाँ पर मंदिर में पहुँचे हुए हैं। विरोधियों के लिए एक ही बात कहेंगे कि जो सोच रहे थे, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जेल का ताला टूट गया, हमारा भाई मनीष कश्यप छूट गया। जय श्री राम, जय श्री राम। और मनीष भैया, जय हिंद, जय भारत।